नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस लाइन में 17 प्लाटूनों का पासिंग आउट परेड हुआ आयोजित। पराली जलाने से लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन भी सफलतापूर्वक परीक्षा का हुआ आयोजन। बच्चे की नाक में फंस गई बैटरी, डॉक्टरों ने बचाई जान। 1 लाख से भी अधिक उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे हैं बिजली का बिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन देवरिया के परेड ग्राउंड में 485 रिक्रूट महिला कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी देवरिया दिव्या मित्तल रही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। परेड का निरीक्षण भी कराया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली रिक्रूट महिला कांस्टेबलों को सम्मानित किया गया। कुल 485 रिक्रूट महिला कांस्टेबलों में से 185 जनपद बहराइच से और 123 जनपद महाराजगंज से तथा 177 जनपद देवरिया से सम्मिलित रहीं। उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर सुबह की पाली शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी के बीच दोनों पालियों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया गया। परीक्षा 27 अप्रैल को भी आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन ने नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिससे परीक्षा केंद्रों पर पूरी सतर्कता भी दिखाई दे रही है। 2 पालियों में हो रही इस परीक्षा में सुबह 8 बजे से प्रवेश जिला प्रशासन के अनुसार कराया जा रहा है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। मोइल थाना क्षेत्र में पराली जलाने की लापरवाही ने एक किसान के वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अज्ञात लोगों द्वारा खेत में लगाई गई आग ने विकराल रूप धारण कर पास के बगीचे तक पहुंचते हुए 2 हरे भरे आम के पेड़ को भी जलाकर नष्ट कर दिया। नरियाव गांव निवासी किसान संजय कुमार चतुर्वेदी के बगीचे के पास स्थित खेत में कुछ लोगों ने पराली में आग लगा दी। उस समय तेज हवा चल रही थी, जिससे आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते बगीचे तक आग पहुंच गई। आग के चपेट में आकर 2 पुराने फलदार आम के पेड़ भी पूरी तरह से जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने एक बच्चे की नाक में करीब 1 महीने पहले से फंसी बैटरी को ऑपरेशन कर निकाला। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन चला, जो सफलतापूर्वक बच्चे की जान बचा सका। इसके बाद मरीज को राहत मिली। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में उसको रखा गया है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय से इस बच्चे का इलाज नहीं होता तो इसकी समस्या बढ़ जाती। बच्चे के नाक के पर्दे में छेद भी हो सकता था। निजी अस्पतालों में इस ऑपरेशन के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ती, परंतु मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल के निर्देशन में सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा के निर्देश पर मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रयास हो रहा है और इसी का नतीजा है कि सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर एक बच्चे की जान बचा ली। प्राप्त जानकारी अनुसार गौरी बाजार विकास खंड के मठिया गांव निवासी रोहन का यह 4 वर्षीय पुत्र विराट था, जिसके नाक में खेलते समय बटन बैटरी चली गई और फंस गई। बच्चा परिजनों से कई बार नाक में कुछ फंसा होने और भारीपन की शिकायत किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि बच्चे को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और जलन भी होने लगी। इसके बाद नाक से बदबूदार पानी और ब्लड आने लगा। यह देखकर परिजन परेशान हो गए। 1 माह बाद मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में पहुंचे। वहां विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने बच्चे का परीक्षण किया। जांच कराने पर पता चला कि नाक में किसी चीज के फंसे होने का संकेत दिख रहा है। डॉक्टर ने परिजनों की सहमति पर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और इस जोखिम और जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने संपन्न किया और बच्चे को बेहोश कर उसके नाक से बैटरी को निकाला गया।
जनपद में विद्युत कनेक्शन लेने के बाद लगभग 1 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जो अभी तक एक भी बिल जमा नहीं किए हैं। ऐसे कनेक्शनों को विभाग ने नेभर की श्रेणी में रखा है और इसके चलते विभाग पर राजस्व का बोझ भी बढ़ रहा है। विभाग ऐसे कनेक्शनों को चिन्हित कर उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूली करेगा। जिले में विद्युत विभाग के कुल 4 डिवीजन हैं, जिनमें देवरिया, सलेमपुर, बरहज और गौरी बाजार शामिल हैं। चारों डिवीजन से कुल 43 विद्युत उपकेंद्र जुड़े हैं। इन उपकेंद्रों से लगभग 5 लाख से अधिक घरेलू कमर्शियल उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होती है और जिले के चारों डिवीजनों में कुल लगभग 1,08,000 ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद बिजली बिल जमा नहीं किया है और नेभर पेड में सर्वाधिक उपभोक्ता घरेलू ही हैं। विभाग की माने तो इनकी संख्या 1 लाख से अधिक है और भी अभी इसमें जांच चल रहा है और ऐसे उपभोक्ताओं पर अब विद्युत विभाग कड़ा रुख अख्तियार करेगा। गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। खान पान में गड़बड़ी और वायरस संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं। उल्टी, बुखार, दस्त, पेट, सिर दर्द, बदहजमी से लोग पीड़ित हो रहे हैं। कम इम्यूनिटी के कारण बच्चे अधिक बीमार हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इस तरह के लक्षण के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। डॉक्टर दवा के साथ सावधानी बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। शहर के सभी एजेंसियों पर गैस की किल्लत से अभी भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लंबी लंबी उपभोक्ताओं की कतारें देखी जा रही हैं। गैस का ट्रक नहीं आने से कई कई घंटे लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को बिना गैस के ही वापस निराश होकर भी लौटना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गैस एजेंसियों का बैकलॉग 98,000 से अधिक है और इससे लोगों को बुकिंग के समय सिलेंडर मिलना भी मुश्किल हो गया है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में 7 से 21 मई तक सेल्फ इम्यूनरेशन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक घर घर सर्वेक्षण, मकान सूचीकरण का कार्य शुरू होगा। वहीं प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। स्वगणना के तहत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल या QR कोड के माध्यम से स्वयं अपने एवं अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर संपर्क, जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी विशेष कार्यक्रम तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा। इधर विभाग ने शादी तिलक को लेकर दिए गए कमर्शियल सिलेंडर को तत्काल एजेंसियों को वापस करने का निर्देश जारी किया है। बहुत सारे लोग कमर्शियल सिलेंडर लेकर इसको वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर जल्द से जल्द लोग कमर्शियल सिलेंडर वापस नहीं करेंगे तो उनके जमानत राशि को जब्त किया जाएगा। सैकड़ों लोगों के द्वारा शादी तिलक में लिया गया कमर्शियल सिलेंडर अब तक जमा नहीं किया गया है, जिसको लेकर आपूर्ति विभाग सख्त हुआ है। खाली सिलेंडर नहीं मिलने पर एजेंसियों को कमर्शियल का भरा सिलेंडर मिलना भी मुश्किल हो गया है। डीएसओ ने कहा है कि 2 दिन में सिलेंडर वापस नहीं करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। शादी तिलक और अन्य कार्यक्रमों में सैकड़ों लोगों को भोजन बनाने के लिए सिलेंडर की मांग बढ़ गई थी और लगन को देखते हुए ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर दिया जा रहा है, परंतु लोग समय से सिलेंडर को वापस नहीं कर रहे हैं, जिससे एजेंसियों को भी परेशानी हो रही है। बरहज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में अधिवक्ता की मौत के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। घटना के 20 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस हर जतन कर रही है। बताया जा रहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील सिंह ने एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस के साथ 1.5 घंटे तक बंद कमरे में दोनों टीमों के पेच को कसा ताकि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। इधर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में भी आक्रोश और नाराजगी देखी जा रही है। दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और नियमों का पालन नहीं करने वाले 71 वाहनों का ई चालान किया गया। 5 वाहनों को सीज भी किया गया। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में लगातार पुलिस जगह जगह पर जांच अभियान चला रही है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज उपनगर के न्यू कॉलोनी किला चौराहा में मामूली विवाद को लेकर एक मासूम बच्ची पर ठेला दुकानदार की पत्नी ने टमाटर की गर्म चटनी फेंक दी, जिससे बच्ची का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया। उसे निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। बच्ची के पिता ने इस मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस को भी तहरीर दी है।
बताया जा रहा है कि मझौली राज वार्ड नंबर 5 मिसिर टोला निवासी चंद्रभूषण तिवारी पुत्र सत्यदेव तिवारी एक निजी विद्यालय में वाहन चलाते हैं। उनका घर मजार के पीछे नदी के किनारे एकांत में है। इसके वजह से वार्ड नंबर 12 न्यू कॉलोनी किला चौराहा के पास किराए की मकान लेकर रहते हैं। परिवार में पत्नी और 3 बेटी काजल, भूमि और आराध्या हैं। उसी मकान के कई अन्य किराएदार भी रहते हैं। बगल के एक किराएदार से आए दिन विवाद होता रहता है। वह ठेला पर चाट की दुकान लगाता है। चंद्रभूषण तिवारी का आरोप है कि उनकी बच्ची दोपहर में दूसरे कमरे से आ रही थी। इसी बीच कहा सुनी की रंजिश को लेकर ठेला दुकानदार की पत्नी ने टमाटर की गर्म चटनी उनकी बेटी आराध्या के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया। बच्ची चीखते चिल्लाते भागकर मां के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर परिजन परेशान हो गए। आनन फानन में हरैया वार्ड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। अब पीड़ित बच्ची के पिता चंद्रभूषण तिवारी के तहरीर पर पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस लाइन में 17 प्लाटूनों का पासिंग आउट परेड हुआ आयोजित। पराली जलाने से लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन भी सफलतापूर्वक परीक्षा का हुआ आयोजन। बच्चे की नाक में फंस गई बैटरी, डॉक्टरों ने बचाई जान। 1 लाख से भी अधिक उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे हैं बिजली का बिल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।